हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किलोग्राम का हिसाब। 1 किलो चावल का मूल्य 37 रुपये है, तो 80 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 1 किलो यानी 1 केजी चावल की कीमत कितना दिया हुआ है, तो 37 रुपये है। आपसे पूछ रहा है कि 80 ग्राम चावल की कीमत कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम बोलिए या 1 केजी बोलिए, दोनों बराबर है। तो 1000 ग्राम का दाम कितना है, तो 37 रुपये है। तो यहाँ से आप 1 ग्राम का दाम निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 37/1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 3 शून्य है, तो इधर से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो इधर कुछ नहीं तो 0 बैठेगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 0.037 रुपये हो जाएगा 1 ग्राम चावल की कीमत। आपसे पूछा है कि 80 ग्राम चावल की कीमत कितना होगा। 80 ग्राम चावल की कीमत कितना होगा, तो 1 ग्राम चावल की कीमत में 80 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 80 से गुना करना है, और इससे इसमें जब गुना करिएगा तो 2.96 रुपये आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 2 रुपया 96 पैसा। और देखिए दोस्तों, यही प्रश्न को दूसरे भी नियम से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 किलो चावल का मूल्य 37 रुपये है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए मात्रा एक तरफ लिख दीजिए और एक तरफ आप उसकी दाम लिख दीजिए या कीमत लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे मात्रा 1 केजी है, तो 1 केजी आप लिख दीजिए, और इसकी कीमत कितना है या दाम कितना है, तो 1 केजी की कीमत है 37 रुपये है। अब आपसे पूछ रहा है कि 80 ग्राम चावल की कीमत कितना होगा। तो यहाँ पे कीमत पूछ रहा है, तो कीमत मान लीजिए कि 100 रुपये होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 केजी चावल के जब ग्राम में हम बदलेंगे तो यहाँ पे 1000 ग्राम होगा। अब ग्राम में क्यों बदले, क्योंकि ग्राम में ही आंसर पूछ रहा है कि 80 ग्राम चावल की मूल्य कितना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1000 ग्राम चावल की कीमत 37 रुपये है। अब इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1000 गुने 1 बराबर 80 गुने 37। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 गुने 37 और बट्टा में यहाँ पे देखिए गुना में तो इधर जाएगा, तो ये बट्टा में 1000 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब यहाँ पे बचा 37 गुने 8, तो 37 गुने 8 करिएगा तो 296 आएगा, बट्टा में 2 शून्य हो जाएगा। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 2.96 रुपया आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 2 रुपया 96 पैसा। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक और है कि 1 केजी चीनी का मूल्य अगर 40 रुपये है और आपसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो बिना कलम के आप उसको जवाब दीजिएगा। यहाँ से देखिए 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, वह 100 ग्राम चीनी की कीमत निकल जाएगा। अगर यही प्रश्न आपसे कोई पूछेगा कि 1 किलो आलू का दाम 50 रुपये है, तो 100 ग्राम आलू की कीमत कितना हो जाएगा, तो इधर से 1 अंक बैठाकर आप उसको जवाब दे दीजिए, यानी 5 रुपये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस सब में 0 है, तो आप 1 अंक के बाद दशमलव बैठा रहे हैं। जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अब मान के चलिए कि 1 केजी टमाटर की कीमत अगर 55 रुपये है, तो आपसे 100 ग्राम टमाटर की कीमत अगर कोई पूछेगा तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5.5 रुपये, यानी 7 पर 1 शून्य बैठा देना है, वह 1 केजी की कीमत का दाम निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर मान के चलिए कि 100 ग्राम टमाटर की कीमत अगर 60 रुपया है,
तो 1 केजी टमाटर की कीमत कितना होगा? तो देखिए 60 पर 1 शून्य बैठा देना है, तो यह 1 केजी की टमाटर की कीमत निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप किलोग्राम का हिसाब बिल्कुल आसानी से दोस्तों उम्मीद है कि आप किलोग्राम का हिसाब बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगर 100 ग्राम की कीमत 2 रुपये है, 100 ग्राम की कीमत 2 रुपये है, तो 1 केजी की कीमत कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे 2 के बाद 1 शून्य बैठा दीजिए, या 1 केजी की कीमत निकल जाएगा। उसी प्रकार मान के चलिए कि 100 ग्राम चावल हो या गेहूं हो, 100 ग्राम की कीमत अगर 7 रुपये है, तो 1 केजी की कीमत कितना होगा? तो 7 पे 1 शून्य बैठा देंगे,